गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए सुबह सुबह चलते हैं अभी नीचे। तो नीचे देखो एकदम अंधेरा हो रखा है। किचन में जाके अभी लाइट जलाएंगे और फिर करेंगे रोशनी और बनाएंगे खाना। तो लीजिए किचन में आ गई हूँ और आज देखो क्या हुआ है। सुबह सुबह ही एकदम से नज़र गई है इस दही पे, और दही जो है ऑलमोस्ट फटा हुआ, पता नहीं क्यों आज लग रहा है। पानी पानी पूरा ऊपर आ रहा है और नीचे पूरा बैठ गया है। तो ये क्या हुआ पता ही नहीं। और रात में ना सूजी भिगोई थी। जी हाँ, फिर से सूजी भिगोई क्योंकि अर्नव को ले जाने थे अप्पे। तो वो रोटी बिल्कुल ले जाने के मूड में नहीं था, तो उसने रात में ही बोल दिया मम्मा अप्पे बना कर देना। तो बस उसी के लिए सूजी भिगो दी थी मैंने और उसी की तैयारी में अभी लग गई हूँ। तो ये मैं काट रही हूँ यहाँ पे प्याज, टमाटर डाल देंगे उसमें ही। तो थोड़ा सा ना जो भी जैसे विंटर्स में तो देखो वेजिटेबल्स खूब सारी होती हैं, तो गाजर मटर ये सभी मैं डाल देती हूँ। बट अभी इतना है नहीं मेरे पास, तो सिर्फ प्याज टमाटर और हरी मिर्च मैं इसमें डाल रही हूँ। हरी मिर्च ये तीखी वाली नहीं है, बिना तीखी वाले डाल रही हूँ, वरना तो बच्चों को फिर तीखा लग जाता है। तो बस ये सारी चीज़ें जो हैं मैंने चॉप कर ली और फिर डाल देंगे ये सारा बैटर के अंदर। और आजकल ना क्या करती हूँ मैं, बच्चों को जगाने का बहुत ही नया मैंने तरीका ढूंढा है। अभी देखो ऐसे अगर जगाती हूँ ना तो वो बिल्कुल नहीं जगती। ये थोड़ा सा मैं बेकिंग पाउडर इसमें डाल रही हूँ। बेकिंग पाउडर से ना अच्छे से फूल जाते हैं। तो रात देखो नमक तो मैंने थोड़ा सा डाला था, बट अभी सब्जियां ऐड की हैं तो थोड़ा सा नमक और मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अभी मैं इसमें लगाऊंगी तड़का। तो तड़के में मैं थोड़ा सा ना तेल में राई और इसके साथ ही ना हल्दी और मिर्ची डाल रही हूँ। तो इससे ना थोड़ा सा कलर भी अच्छा आएगा हमारे अप्पे का। तो वो मैंने बस डाल दिया और अच्छे से मिक्स कर दूंगी और मिक्स करके इसी तरीके से मैं छोड़ दूंगी। और फिर मैं बच्चों को लेकर जाऊंगी वॉक के लिए, क्योंकि वॉक के लिए वो बड़ा ही आसानी से खड़े हो जाते हैं, अदरवाइज़ बिल्कुल भी नहीं उठते हैं वो लोग। और वॉक के नाम से ना एकदम से बैठ जाते हैं। तो अन्वी तो मेरे साथ है और अर्नव जो है वो पापा के साथ आगे निकल गया था। फिर हमें रास्ते में मिले वो दोनों वो पहले ही निकल गए थे, मैं जब तक अन्वी को जगा रही थी। तो वो जल्दी से भाग गया पापा के साथ। फिर हम लोग आए और आकर फिर मैंने बनाए अप्पे, और बच्चे जो हैं वो दोनों तैयार होने के लिए पापा के साथ चले गए थे। फिर वॉक करके आई थी तो मैंने सोचा कि चाय पीने में तो अभी टाइम है, तो चलो गर्म पानी में नींबू ले लेती हूँ जब तक हमारे अप्पे बन रहे हैं। तो ऐसे मतलब क्विक रेसिपीज़ होती हैं ना, तो उसके साथ साथ हमें थोड़े टाइम मिल जाता है कि हम कुछ अपने लिए भी कर लें। तो वॉक भी हो गई, थोड़ा सा लेमन भी पी लिया, तो वो अपनी हेल्थ के लिए भी सही है और बच्चों के लिए भी आसानी से टिफ़िन बन जाता है। और कभी कभी बीच बीच में ना ऐसी चीज़ें दे देनी चाहिए बच्चों को जो उनको भी पसंद आए। तो फटाफट से देखो सारे जो अप्पे मोल्ड का जो भी है मैं भर रही हूँ उसमें, और फिर उतनी ही देर में मैं अपना ये लेमन टी बिल्कुल इंजॉय करने वाली हूँ, क्योंकि इसमें लगेगा टाइम। एकदम लो टू मीडियम फ्लेम पे जो है वो पकाना है हमको, अदरवाइज़ अंदर से जो है कच्चे रह जाते हैं और बाहर से एकदम जल जाते हैं। तो जितनी देर में ये सीखेंगे उतनी देर में मैंने अपना गर्म पानी पी लिया और फिर बस रेडी हो जाएगा बच्चों का टिफ़िन भी, और फिर उनको भी मैं रेडी कर दूंगी। नहा कर वो रेडी हो जाएंगे। उसके बाद मुझे अर्नव को तो देखो कपड़े भी पहनाने पड़ते हैं, फिर उसके बाल बनाने पड़ते हैं। अन्वी के मुझे बाल बनाने पड़ते हैं। और अन्वी देखो बीच में ही आ गई, जब तक अर्नव नहा रहा था अन्वी आ गई थी, मम्मा कुछ हेल्प करा दूँ। ऐसी चीज़ें बनाते हैं ना तो अन्वी और अर्नव दोनों ही बड़े क्विक हो जाते हैं तो उनको ऐसे थोड़ा इंटरेस्ट आता है। तो अन्वी आ गई थी मेरे पास जब तक अर्नव नहा रहा था, तो उसने बोला मम्मा मैं टिफ़िन में केचप डाल देती हूँ। तो वो कैसे लेकर जाते हैं, मेयोनीज़ और केचप को मिक्स करके फिर लेकर जाते हैं। तो वो देखो मेयोनीज़ डाल रही है अपने टिफ़िन में और मेरे इधर बन रहे हैं अप्पे ही। तो उसको बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था कि मैं वीडियो बना रही हूँ, तो वीडियो में वो भी आना चाह रही थी। तो देखो उसने केचप और मेयोनीज़ मिक्स कर लिए, जैसे मोमोज़ के साथ आती है ना चटनी, वैसे ही वो बना कर लेकर जाती है। और इधर देखो ऊपर आई बच्चों को रेडी करने, तो यहाँ पे देखो ये क्या कर रही है, इसको डब्बे के अंदर वाली बॉल चाहिए और उसको पकड़ने के लिए देखो क्या हल्ला गुल्ला मचा रही है। और फिर ना बॉल बाहर निकल भी आई थी, तो वो क्या कर रही थी, मुंह में पकड़ के वापस डब्बे में डाल रही थी। तो बड़ा ही वो मतलब अपना दिमाग लगाने में लगी हुई थी इसको पकड़ने के लिए और फिर खेलने में लगी थी। तो मैंने सोचा आपको भी दिखाऊं कि क्या ये कर रही है। फिर मैंने अन्वी की चोटी बनाना स्टार्ट कर दिया। अर्नव चला गया था इस टाइम पे। अर्नव का जो वैन है वो जल्दी आ जाती है अन्वी से।
तो वो ज़िद कर रही थी कि मम्मा मेरे फ्रेंच चोटी बनाओ, तो इसलिए मैंने वीडियो स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वीडियो में तो वो फिर अपने नखरे कर नहीं सकती है, मेरे ऊपर गुस्सा कर नहीं सकती है। तो वो देखो आपको दिखा रही है, आपको चिढ़ा रही है आप पे खाते हुए। और फिर मैं उसको एक्चुअली डांट रही थी इस टाइम पे, क्योंकि वो बड़े ज़िद कर रही थी। वीडियो में तो हम हंसते हुए लग रहे हैं, लेकिन वैसे बहुत लड़ाई कर रहे थे माँ बेटी। और फिर मैं ले आई थी अपनी चाय, और देखो इसमें मतलब वीडियो तो मैंने बना लिया, फिर मुझे पता चला कि यार बहुत ज़्यादा ही पेट आ गया, अभी एकदम से इसको कम करना पड़ेगा, क्या करें। और ये कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है। फिर गर्म पानी पिया और उसके बाद चाय पी, चाय एंजॉय की थोड़ी बहुत, मतलब थोड़ी बहुत ही एंजॉय की, क्योंकि फिर बाद में ना मेरा मूड ख़राब हो गया था अपना पेट देखकर। तो फिर मैं आ गई थी नीचे सफाई करने। और ये ना मेरा मनी प्लांट बिल्कुल ही जल गया, तो मैंने पतिदेव से बोला था कि पता नहीं ये क्यों जल गया। तो उन्होंने बोला कि ये जो बॉल्स इसमें डली हुई है ना, ये राइज़ होने वाली, तो इसकी वजह से हो सकता है जल गई, क्योंकि इनमें केमिकल आता है। तो फिर मैंने ये सारी निकाल दी, और जो कंचे थे वही मैंने रखे हैं, और थोड़ा जो वहाँ पे जली हुई थी डंडियाँ वो मैंने कट कर दी, और बाकी की डंडियाँ रख दी। एकदम पानी जो है उसका चेंज करके अच्छे से वॉश कर दिया था, और फिर मैंने रखा था। तो बस ये मेरा एरिया जो है पूरा मैंने क्लीन कर दिया था, और सफाई में लग गई थी। फिर झाड़ू वाड़ू लगाई, बाहर लगाई, अंदर लगाई, और फिर मैं नहाने चली गई। तो मतलब सुबह सुबह के जो काम है ना, बस चलते रहते हैं, पता ही नहीं रहता कि कितना, मतलब ऐसे तो देखो डेली में ही वही हमारा रूटीन होता है सेम। उठो, बच्चों का टिफ़िन बनाओ, बच्चों को रेडी करो, फिर साफ़ सफाई करो। बट ये रूटीन ना, मतलब अभी कभी कभी हम बोर हो जाते हैं, लेकिन फिर बीच में अगर ब्रेक आ जाता है ना, तब वही रूटीन हमको वापस अच्छा लगने लग जाता है कि यार वो रूटीन ही अपना सही था। फिर बस नहाने के बाद सबका टिफ़िन विफ़िन बनाया, और सबको विदा करने के बाद मैं लेकर बैठ गई देखो अपना ताम झाम। तो वही मैंने ओट्स वापस शुरू किए हैं, क्योंकि तोंद बहुत ज़्यादा लग रही है, पेट बहुत ज़्यादा बढ़ने में लगा है। तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो मैं अपने हेल्थ के लिए कर सकूं, उतना तो करना चाहती हूँ। तो बस अपना जो ओवरनाइट ओट्स थे उसमें मैंने चिया सीड डाले थे, और अनार भी रात में ही डाल दिया था, निकले हुए थे दाने इसलिए रात में डाल दिए थे। और अभी मैं इसमें एक एप्पल और एक केला इसके अंदर डालूंगी। तो देखो मेरा जार ही छोटा पड़ रहा था, तो एप्पल इसमें आ नहीं रहा था। तो मैंने क्या किया, फिर एक बड़े बर्तन में इसको निकाला, फिर एप्पल काट कर इसमें डाला, और फिर वापस मैंने जार में भर लिया। थोड़ा सा मैंने ना हनी भी इसमें डाला है, क्योंकि मिठास थी नहीं एक्चुअली फ्रूट्स में, और हल्के सा ना वो ओट्स जो थे वो ज़्यादा हो गए, तो उसकी वजह से ना मुझे थोड़ा सा ऐसे फीका फीका, मतलब अजीब सा टेस्ट लग रहा था। तो मैंने फिर थोड़ा सा हनी भी डाल लिया, ताकि मुझे एटलीस्ट टेस्ट में अच्छा लगे। वैसे तो देखो ये बहुत ही टेस्टी लगता है, मैं खाती हूँ, इनफैक्ट आपको पता ही है अगर आप मेरे ब्लॉग्स देखते हो तो। और फिर हम लोगों ने ना यहाँ पे बेड की क्लीनिंग करना स्टार्ट कर दिया था एक्चुअली। सही था दिन और वार, तो दिवाली की सफाई एक मतलब स्टार्ट कर देते हैं हम लोग एक दिन ऐसा देख के कि अच्छा वार है, तो उस दिन कुछ भी थोड़ा बहुत स्टार्ट कर देते हैं, ताकि फिर कभी भी जैसे श्राद्ध आ गए और ऐसे कुछ हो जाते हैं ना, उसके में भी हम कर सकें। तो अच्छे से क्लीनिंग की, फिर वापस एक पुरानी बेडशीट इसमें लगा दी, और फिर हमने डाले थे ये कपूर, और फिर वापस सारा सामान लगा दिया। कपूर से ना कीड़े नहीं लगते हैं, और कपड़ों में भी ना अच्छी खुशबू बनी रहती है। तो सारे सेक्शन में देखो मैंने इस तरीके से डाल दिया। और ये ना नया सेट निकला था, अब कहीं पे भी सफाई करो आप, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है आपको इंटरेस्टिंग। तो बेड की क्लीनिंग की थी ना, तो मुझे ये इंटरेस्टिंग लगे, बहुत ही प्यारे लगे ये ग्लास और बाउल सेट। तो मैंने ये निकाल लिए कि पड़े पड़े ख़राब होएंगे, इससे अच्छा तो यूज़ में लेकर ही तोड़े इनको। तो इनको वॉश कर दिया था और सूखने के लिए छोड़ दिया। और ये देखो बर्तनों का ढेर, मतलब कोई भी कभी भी देख लो आप, बर्तन तो मिलेंगे ही। और फिर शाम के खाने की तैयारी होने लग गई। तो यहाँ पे देखो मैंने बनाई थी लहसुन की चटनी। तो लहसुन की चटनी बनाने के लिए फ्रेश जो लाल मिर्च हैं, एक्चुअली लाल मिर्च नहीं थी, ये हरी को लाल की थी हमने, बाहर ही रख कर, फ्रिज में रख देते हैं तो हरी रहती हैं, बट बाहर छोड़ देते हैं ना तो वो रेड हो जाती हैं। और हमें तो मतलब रेड वाली चटनी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो काचरे इकट्ठे कर रखे थे 2-3 दिन से, और उन्हीं की हम लोग चटनी बनाने का सोच रहे थे। तो मैंने सोचा कि आज तो बना ही देती हूँ, फिर वापस फेस्टिवल स्टार्ट हो जाएंगे तो बनती नहीं है, फेस्टिवल्स को हम लोग बनाते नहीं हैं लहसुन प्याज, तो इसलिए
बनाकर छोड़ दूँगी तो पूड़ियों के साथ भी खाई जाएगी। और ये देखो एकदम पूरा काचरे का जो छिलका है पूरा एक निकाला है, और बीच बीच में देखो मैं चख भी रही हूँ, क्योंकि काचरे जो है ना कड़वे भी आ जाते हैं, और इनमें से एक काचरा कड़वा निकला भी था, फिर पूरी चटनी का ही टेस्ट बिगड़ जाता है। इसलिए जितने भी काचरे कट करती हूँ ना उनको चखती ज़रूर हूँ। और ये देखो मैंने ईयरिंग बना दिए इनके तो इस तरीके से मेरे सारे काचरे भी तैयार हैं और मिर्ची भी तैयार हो गई। तो चलो अब जार में भर लेते हैं इनको और फिर पीस लेंगे। नमक मैं अभी नहीं ऐड कर रही हूँ, सिर्फ थोड़ा सा पानी डाल के पीस लूँगी, क्योंकि 2 बैच में पिसेगा, ये एक में आएगा नहीं, बहुत सारी चटनी मैं बना रही हूँ, तो इसलिए नमक मैं बाद में ही डाल दूँगी, जितना मतलब क्वांटिटी होगी उस हिसाब से। तो चलिए फटाफट से चटनी पीस लाते हैं और उसके बाद इसको करेंगे फ्राई। तो ये मेरा ना नया मिक्स जार है, मिक्सी है एक्चुअली। तो ये उनको गिफ्ट मिली थी दिवाली पे। हर दिवाली पे ना ऐसे एकदम चाव चढ़ जाता है मुझे कि इस बार क्या मिलेगी तो क्या मिलेगा इनफैक्ट तो कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग ही मिलता है उनको हर बार दिवाली पे गिफ्ट। बट इसलिए हम हाउस वाइफ्स का तो यही है ना, बस हस्बैंड को गिफ्ट मिल जाए बस उसी में खुश हो जाते हैं तो तेल गरम किया यहाँ पे खूब सारा, उसमें जीरा डाला और फिर उसमें डाल दी चटनी और नमक। अब इसको अच्छे से पकाएंगे और ये बहुत ज़्यादा छींटे मारती है। और इधर देखो मूंग जो है वो भिगाए हुए थे, तो इनको भी हम बनाएंगे अभी। तो इसके लिए मैंने प्याज टमाटर ये सब काट लिया, लहसुन को कूट लिया है। और अब चलो फटाफट से कुकर में ही इनको बनाएंगे। ऑलरेडी मैं बहुत लेट हो चुकी थी डिनर में। तो तेल गरम किया कुकर में, उसमें मैं डाल दूँगी प्याज को हल्का सा सौटे करना है, और जो लहसुन है वो भी डाल देंगे। और बहुत ही इजी सी रेसिपी है, क्विक रेसिपी है, बट मूंग जो हैं वो बहुत ही टेस्टी हो जाते हैं इस तरीके से। अब हाई प्रोटीन की ज़रूरत तो है ही देखो बॉडी को, तो जितना हो सके उतना प्रोटीन लेना चाहिए किसी भी रूप में, चाहे वो दाल हो, मूंग हो या सोयाबीन हो, जैसे भी आप खाना चाहो, बट प्रोटीन की जो मात्रा है वो बढ़ा दो अपने खाने में। तो फिर टमाटर मैंने इसमें ऐड किए, फिर मसाले डाले, हल्दी मिर्ची नमक एंड धनिया पाउडर, और इसको भी अच्छे से कुक किया। उसके बाद इसमें मूंग और थोड़ा पानी डाल के हम सीटी लगवा लेंगे। है ना एकदम इजी सी रेसिपी, 1 पॉट रेसिपी है बट बहुत टेस्टी लगती है। इसको आप चाहो तो राइस के साथ भी बना सकते हो या फिर आप रोटी के साथ बना सकते हो। मैं तो यहाँ पे देखो रोटी के साथ इसको बना रही हूँ, बट राइस के साथ भी बहुत अच्छा लगेगा। तो बस इसको सीटी लगने देंगे अभी। और जो हमारी चटनी है वो भी देखो पक रही है, बस चलते ही जा रही है। उसका पकना तो अभी ख़त्म ही नहीं हो रहा, बहुत अच्छे से कुक करनी है वरना फिर ये ज़्यादा ठहरती नहीं है। अगर आप कच्ची रखोगे तो जितना अच्छे से पकाओगे उतना ही लंबे टाइम तक ये चलेगी। और आप देख सकते हो छींटे पूरी गैस पे छींटे मैं यहाँ से दूध सब हटा देती हूँ, आसपास कुछ भी नहीं रखती हूँ, क्योंकि दूध में भी फिर छींटे चले जाते हैं और खटास है तो दूर रखना ही पड़ता है। और बस इसको बंद कर दिया है। और आप देख सकते हो पूरा पानी जो है वो सोख कर लिया है मूंग ने। तो थोड़ा सा पानी मैं और ऐड करूँगी, नींबू का रस मैंने डाला है इसके अंदर, और थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से मैं ऐसे चला दूँगी और बस बिल्कुल रेडी हो गई है। और अन्वी देखो अपनी रोटी खुद बनाने में लगी हुई है, तो उसने उसको बड़े मज़े आते हैं अपनी रोटी खुद बनाने में। और फाइनली तवे पे मेरी रोटी जो है वो फूल गई है, इसलिए मैंने आपको दिखाने के लिए दिखाया। और देखो आप जैसे ही वीडियो शुरू किया ना वो रोटी फट भी गई थी। और रात में मैंने नाखून लगाए थे, नाखून किए थे, बट वो वीडियो मैं बनाना भूल गई, तो आपको सुबह दिखा रही हूँ। बस आज का वीडियो यही तक था, बाय बाय।